अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 4TV खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं अब्दुल मुगनी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नजर। गोडसे जिंदाबाद कहने वालों के हाथ से हमने तिरंगा छीन लिया, अब तिरंगा हम उठाएंगे, बैरिस्टर अवैसी का आज़्म। टीआरएस पार्टी के लिए बाकी उम्मीदवार सरदर्द विज़रा और अरकान असेंबली को मनाने की जिम्मेदारी केटीआर ने लिया जायजा। हिंदुस्तान में इंतकामी निजाम उम्दा, इलेक्शन कमीशन की कारकर्दगी की सताइश, डेमोक्रेसी अवार्ड तकरीब से गवर्नर का खिताब। माधोपुर में सिगरेट कार्टून्स का सरखा करने वाली बैन रियासती टोली गिरफ्तार, 80 लाख का मसरूका सामान जब्त। सुर्खियां आपने देखी। अब पेश है खबरों की तफसील। हमने हमारी वफादारी को दिखाने के लिए नहीं और ना ही किसी के खौफ की वजह से तिरंगा को थामा है, बल्कि मुल्क को ये बताने के लिए कि जो लोग कौम परस्ती और हुब्बुल वतनी का ड्रामा करते हुए तिरंगा तो उठाते हैं लेकिन गोडसे जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, हमने इनके हाथ से तिरंगा छीन कर बताया है कि हम अब ये तिरंगा उठाएंगे, इसलिए कि महात्मा गांधी और अंबेडकर के ख्वाबों को पूरा करना है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने यूनाइटेड मुस्लिम एक्शन कमेटी के तिरंगा रैली पर बाज़ फिरका परस्त गोशों की तरफ से की जा रही तनकीदों पर इन ख्यालात का इजहार किया। सियासत नहीं है, तिरंगा है देश का, जिसको ये हमारे देश की अजमत है, ये हमारी देश की ताकत है। और हर सिटीजन को जब तिरंगा देखता है ना तो खुश हो जाता है वो। और उस तिरंगे को हम लेके निकले हैं, दोबारा लेके निकलेंगे। क्यों लेके निकल रहे हैं? क्योंकि हमारी वफादारियों को दिखाने के लिए नहीं, ना किसी के खौफ में, बल्कि देश को बताने के लिए कि जो लोग नाटक कर रहे हैं, तिरंगा तो उठा रहे हैं मगर जबान से निकलता है गोडसे की जिंदाबाद के नारे निकलते हैं। तो इसीलिए हमने उनके हाथ से तिरंगा छीनकर बताया कि ये तिरंगा को अब हम उठाएंगे, इसलिए कि बाबा साहिब के उन ख्वाबों को पूरा करना है और उनकी उम्मीदों को पूरा करना है। इसीलिए हम तिरंगा रैली निकाले। तो खुश होना चाहिए ना, खुश होना चाहिए ना कि भाई आज हैदराबाद की सरजमीन पर 1.5 लाख अवाम में 80% लोगों के पास हाथ में तिरंगा था। क्या मैसेज जाएगा पूरे देश में? ये बताइए आप। ये तो यकीनन जो संगी हैं उनको तो बड़ी पेट में दर्द होगा, पेंचिश हो जाएगी आज रात में उनको। मगर तिरंगा जो उठा रहे हैं तो तिरंगा तो खुश होना चाहिए ना, सबको खुश होना चाहिए कि भाई मेरे पार्टी का झंडा नहीं है, किसी की पार्टी का तो तिरंगा है। बहुत खुश होना चाहिए, बल्कि लोगों को याद करना चाहिए कि हमारे उन मुजाहिदीन आज़ादी ने कैसे कुर्बानियां दी। हरे झंडे से तिरंगे पे आ गए। हरा झंडा तिरंगे को क्यों हरा? क्या हरा तिरंगे में नहीं है प्रमोद जी? हरा तिरंगे में है ना। हरे से आपको इतना तकलीफ क्यों है? हरा तिरंगे में है, सब रंग है उसमें। वो तो अलग। जब नेशनल फ्लैग की बात आएगी तो नेशनल फ्लैग उठा रहे हैं। मुझे ताज्जुब हो रहा है कि नेशनल फ्लैग उठाए तो सब बड़े बड़े लोगों को ये सवाल वो एस्टोनिश है, सरप्राइज है कि भाई तिरंगा। अरे भाई खुश होना चाहिए ना आप लोगों को। समर्थक उसका। अरे ये लोग तो अभी ओवैसी को जाने ही नहीं है। ये प्यारे जो लोग हैं ना, ये जाने ही नहीं है चालाकी क्या है भाई, अक्लमंदी है। और तिरंगा उठाना कोई चालाकी है? ये कितनी घटिया सोच है इनकी कि अरे पागल हैं वो लोग। तिरंगा उठाए तो उसमें पॉलिटिक्स क्या है? घटिया है, एकदम घटिया सोच है। पॉलिटिक्स क्या है भैया? तिरंगा उठा रहे हैं, ये मेरी लड़ाई है। इतने लोग जो जमा हुए हैं, जिसमें मेरे खिलाफ भी लोग हैं, मगर मुझसे मिले आज, वो बोले कि हम इसके लिए हैं, मतलब वेलकम। चालाकी क्या है इसमें भाई? ये तो हमारी खुददारी है, ये तो हमारी मुल्क से मोहब्बत और एक अजमत की निशानी है तिरंगा, उसको लेके जा रहे हैं। अब ये हमारे पॉलिटिकल मुखालिफिन को समझ में आता नहीं है, तो बेचारे छोटी सोच के हैं तो इस तरह की बात करते हैं। मैं तो सिर्फ दुआ करूंगा कि वो उनकी सोच में तब्दीली लाई जाए। आप अरे देखिए, अदालत में केस चले तो क्या हम प्रोटेस्ट ना करें? डेमोक्रेसी है, फंडामेंटल राइट है मेरा, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, प्रोटेस्ट इज माय फंडामेंटल राइट। और आज तो सुप्रीम कोर्ट ने कही भी दिया ना कि इंटरनेट भी फंडामेंटल राइट में आ गया। अभी अब बताइए आप, अब हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो क्या है?
ہم کو کانسٹیٹیوشن پہ بھروسہ ہے, ہم کانسٹیٹیوشن کو استعمال کر رہے ہیں کیونکہ کانسٹیٹیوشن کہتا ہے کہ پروٹیسٹ کرو تاکہ ملک کی جمہوریت مضبوط ہو, لوگوں میں یقین ہو, اس لیے ہم پروٹیسٹ کر رہے ہیں. رہا سوال سپریم کورٹ کا, تو ان کا جو فیصلہ آئے گا وہ سر آنکھوں پہ دیکھیں گے کیا کرتا ہے کورٹ, سپریم کورٹ دیکھیں گے. پہلی بار جشن منا رہے ہیں, جشن منا ہاں جشن منا رہے ہیں, چار جشن منا رہے ہیں. کیا ضرورت؟ ارے یوم جمہوریہ کا جشن منانا تو بہت ضروری ہے نا. جشن منانے ہیں اس لیے منا رہے ہیں کہ اس دن ہم نے اپنے آپ کو سمویدھان اپنے آپ پر لاگو کیا. تو دیش کو بتانا ہے کہ جس نے سمویدھان بنائے تھے, جس میں بابا صاحب امبیڈکر ہیں, وہ دیش کو کیا دیکھنا چاہتے تھے. لبرٹی, ایکوالٹی, فیڈرل جسٹس کی بات بابا صاحب نے کی, رائٹ ٹو ایکوالٹی کی بات سمویدھان نے کی, فریڈم آف ریلیجن, فریڈم رائٹ ٹو لائف کی سمویدھان نے بات کی. تو ان چیزوں کو اٹھانا ہے, دیش کو بتانا ہے کہ یہ سمویدھان میں لکھا ہے. اور سب سے بہتر طریقہ کیا ہے, وہ تو تاریخی دن ہے. ہر بھارت کے سٹیزن کو اس دن جشن منانا چاہیے اور اس سمویدھان کو پڑھنا چاہیے کہ بھئی سمویدھان ہم نے جو اپنے آپ پر لاگو کیا, کیا ہے وہ سمویدھان. کیا وہ سمویدھان اجازت دیتا ہے کہ CAA جیسا قانون بنے؟ کیا وہ سمویدھان اجازت دیتا ہے کہ دیش کو مذہب کے نام پر چلایا جائے؟ کیا وہ سمویدھان اجازت دیتا ہے کہ ایک مذہب کو کا ملک بن جائے؟ نہیں دیتا ہے. تو اس سے بہتر طریقہ نہیں ہو سکتا ہے دیش کے سامنے پیغام پہنچانے کا. بیرسٹر اویسی نے کہا ہے کہ وہ پہلے سے یہ کہتے آ رہے ہیں کہ JNU واقعے میں ABVP ہی ملوث ہے. انہوں نے کہا کہ پولیس کی ناک کے نیچے نقاب پوش یونیورسٹی میں داخل ہوتے ہیں. 2.5 گھنٹے تک پولیس کھڑی رہی, اندر نہیں گھسی, اور جب یہ لوگ طلباء کے ہاتھ پیر توڑ کر واپس ہو رہے ہیں تو پولیس نے ہی انہیں محفوظ راستہ فراہم کیا. بالکل ہے, میں تو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ ABVP کے لوگ اس میں ملوث ہیں. میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ پولیس کے ناک کے نیچے یہ لوگ یونیورسٹی میں ارے سنیے نا, اب اور بھی نکلیں گے تھوڑی. یہ ناک کے نیچے ٹریس پاس کرتے ہیں, 2.5 گھنٹے تک پولیس ٹھہری رہی, اندر نہیں گھستی, اور جب یہ لوگ حملہ کر کے سر پھوڑ کر ہاتھوں کی ہڈی توڑ کر نکلتے ہیں تو پولیس صرف پیسج ان کو دیتی ہے. کیوں دیتی ہے؟ اور یہی پولیس جب لائر سے جھگڑا ہوتا ہے تو اب اتنی بے بس ہو جاتی ہے کہ پروٹیسٹ کرتی ہے کہ ہم نوکری اس لیے نہیں کر رہے ہیں. اور یہی پولیس اتنی اگریسو ہو جاتی ہے, جامعہ ملیہ میں گھس کر مارتی ہے جب پروکٹر کہہ رہا ہے کہ ہم نے پرمیشن نہیں دی. تو جو کام موب سے کرانا ہے سرکار کو موب سے کراتے ہیں, جو کام پولیس سے کرانا ہے پولیس سے کروا دیتے ہیں. تو اور یہ جو سٹنگ آپریشن آج ہوا ہے بہت اچھا ہے. دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. یہ جتنے نقاب پوش ہیں نا, ان کا اصلی چہرہ سامنے آئے گا اور ان چہروں پہ لکھا ہوگا ABVP, یہ رہے گا اس. صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی نے بیرونی سفارتکاروں کو کشمیر لے جانے پر مرکزی حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا. میڈیا سے بات کرتے ہوئے بیرسٹر اویسی نے کہا کہ یہ بہت ہی بے عزتی کی بات ہے کہ ہندوستان کے ارکان پارلیمنٹ کو کشمیر جانے کی اجازت نہیں دی گئی. ملک کا یہ موقف رہا کہ ہم مسئلہ کشمیر کو بین الاقوامی نہیں بنائیں گے, لیکن حکومت نے ہی اسے بین الاقوامی مسئلہ بنا دیا. آخر حکومت کی خارجہ پالیسی کیا ہے؟ آج اگر یہ مسئلہ بین الاقوامی سطح پر سرخیوں میں ہے تو اس کے لیے مودی حکومت ہی ذمہ دار ہے. کہ کتنی بے عزتی کی بات ہے کہ بھارت کے MPs کو جانے کی اجازت نہیں ہے, اور سرکار کا ہمارا ہمیشہ پوزیشن تھا کہ ہم انٹرنیشنلائز نہیں کریں گے اس ایشو کو. یہ سرکار کر رہی ہے. کیا فورن پالیسی ہے ان کی بتائیے, کون سی پالیسی ان کے پاس؟ آپ کس کو لے کر جا رہے ہیں؟ آپ ان تمام لوگوں کو لے کر جا رہے ہیں کشمیر کو, اور پھر آپ بتا رہے ہیں کہ وہاں پر یار ہم کیوں نہیں جا سکتے؟ آپ نے نمبر 1 اس کو انٹرنیشنلائز کر دیا, اور پورے انٹرنیشنل فورس پر اس کا ذکر ہو رہا ہے, تو اس کی ذمہ داری یہ مودی سرکار کی ہے. اگر آج ان کی سرکار کے بارے میں, ان کی پالیسی کے بارے میں کرٹیسزم ہو رہا ہے, چاہے امریکن فارن ریلیشن ہو, سینیٹ ہو, ہاؤس آف ریپرزینٹیٹو ہو, یا پھر آپ کے کینیڈا ہو, یا کہاں پر بھی ہو, ان کی غلط پالیسی کی وجہ سے ہو رہا ہے. بھارت کا MP نہیں جا سکتا, اور آپ ان لوگوں کو اپنا مہمان بنا کر لے کر جا رہے ہیں, دکھا رہے ہیں. کیا ہے یہ؟ تو غلط ہے. دلی کے شاہین باغ جیسا منظر جمعہ کی رات مہدی پٹنم چوراہے کے پاس دیکھا گیا. صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی کے لوک سبھا میں بل پھاڑنے والے اقدام نے ملک کے ہر شہری کو سڑک پر اتار دیا ہے. مہدی پٹنم چوراہے کے پاس جرات مند خواتین نے چند گھنٹوں کے احتجاج سے ہلچل مچا دی. ابتدا میں چند خواتین احتجاج کر رہی تھیں, لیکن کچھ ہی دیر میں سینکڑوں افراد بالخصوص
خواتین جمع ہو گئی اور شہریت ترمیمی قانون NRC NPR کے خلاف نعرے بازی کرنے لگی۔ ہجوم کو بڑھتے دیکھ کر پولیس بھی مقام واقعہ پہنچ گئی اور طاقت کا بھی استعمال کیا۔ جمعہ کو یونائٹڈ مسلم ایکشن کمیٹی کی ترنگا ریلی میں لاکھوں افراد کی شرکت سے حیدرآباد میں غیر معمولی جوش و خروش دیکھا جا رہا ہے۔ یونائٹڈ مسلم ایکشن کمیٹی کی طرف سے 25 جنوری کو چار مینار کے دامن میں احتجاجی جلسہ و مشاعرہ منعقد ہونے والا ہے۔ 25 اور 26 جنوری کی درمیانی شب چار مینار کے پاس پرچم کشائی کی جائے گی اور 30 جنوری کو محمدی لائن آئل مل سے باپو گھاٹ تک انسانی زنجیر بنا کر احتجاج درج کیا جائے گا۔ ہر اعتبار سے فیلئر ثابت ہوگا میڈم، اسی لیے میں اس بل کی مخالفت کرتا ہوں۔ یہ ہندوستان کے سنویدھان کے خلاف ہے اور یہ ان لوگوں کی توہین ہے جنہوں نے اس ملک کو آزاد کروایا تو سن 57 کی جنگ آزادی ہو یا 1910 میں مہاتما گاندھی کیسے مہاتما بنے معلوم میڈم؟ انہوں نے ساؤتھ افریقہ کے نیشنل رجسٹر کارڈ کو پھاڑ دیا تھا، جلا دیا تھا۔ اسی لیے جب مہاتما نے پھاڑا، میں اس بل کو پھاڑتا ہوں۔ یہ ہندوستان کو توڑنے کی کوشش کر رہا ہے۔ وقفے کے بعد آپ کا دوبارہ استقبال ہے اور اب بڑھتے ہیں دیگر خبروں کی جانب۔ TRS پارٹی میں میونسپلٹیز انتخابات میں امیدوار کا انتخاب ایک مشکل مسئلہ بن چکا ہے۔ ایک طرف وزراء کو وزیر اعلیٰ نے وارننگ دی ہے کہ اگر کسی وزیر کی صدارت میں پارٹی کو شکست ہوئی تو وہ عہدے سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ ایسے میں ہر ضلع میں ٹکٹ کے خواہش مند قائدین بغاوت پر اتر آئے ہیں۔ رنگا ریڈی، میرچل، ناگر کرنول، تانڈور، وقار آباد، جگتیال، کریم نگر میں TRS سے ٹکٹ کے خواہش مند امیدوار زیادہ ہیں۔ ٹکٹ کی خواہش میں پرچے نامزدگی داخل کر چکے ہیں۔ اندازے کے طور پر 32 اضلاع میں 500 ایسے ہیں جنہوں نے ٹکٹ کی امید میں پرچے نامزدگی داخل کی ہے۔ اگر ان کو ٹکٹ نہیں ملا تو وہ باغی امیدوار کے طور پر مقابلہ کرنے کا فیصلہ کر چکے ہیں، جو پارٹی کے لیے درد سر بن چکا ہے۔ باغی امیدوار کو منانے کے لیے وزراء اور ارکان اسمبلی کو ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ اسی سلسلے میں پارٹی کے کارگزار صدر KTR نے جن اضلاع میں باغی امیدوار سے خطرہ ہے وہاں کے وزراء اور ارکان اسمبلی سے الگ بات کرتے ہوئے حالات کا جائزہ لیا۔ تانڈور میں سابق وزیر مہندر ریڈی اور کانگریس سے TRS میں شامل ہونے والے روہت ریڈی کے درمیان اپنے اپنے حامیوں کو ٹکٹ دلانے کی جنگ چل رہی ہے۔ اس حلقے کی ذمہ دار وزیر T سرینواس یادو کو دی گئی ہے۔ بہرحال پرچے نامزدگی واپس لینے سے پہلے تمام باغی ارکان کو منانے میں کامیابی حاصل کرنا ضروری ہے، ورنہ TRS کے لیے میونسپل انتخابات مشکل ہو سکتے ہیں۔ TRS پارٹی کے کارگزار صدر KT راما راؤ نے وزراء اور ارکان اسمبلی کو ہدایت دی ہے کہ ہر کوئی کامیابی کے لیے کام کرے۔ TRS بھون میں میونسپلٹیز کے لیے داخل کی گئی پرچے نامزدگی اور دیگر پارٹیوں کے امیدواروں کی طاقت کے بارے میں پارٹی کے قائدین سے معلومات حاصل کی گئیں۔ انہوں نے کہا کہ گھر گھر انتخابی مہم چلائی جائے۔ انہوں نے کہا کہ انتخابی انچارج شہری علاقوں سے قریب دیہی TRS قائدین کی خدمات حاصل کریں، حکومت کے فلاحی کاموں اور ترقیاتی پروگرام کو اپنا ایجنڈا بنائیں۔ ریاستی گورنر تمل سائی سندراجن نے کہا ہے کہ ہندوستانی جمہوریت اور انتخابی نظام دنیا کے مقابلے میں بہت عمدہ ہے۔ انہوں نے ہفتے کے روز حیدرآباد کے تارامتی بارادری میں ریاستی الیکشن کمیشن کے زیر اہتمام تلنگانہ اسٹیٹ ڈیموکریسی ایوارڈز کی تقریب میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی۔ اس موقع پر گورنر نے کہا کہ تلنگانہ میں بلدیاتی اداروں کا انتخابی انتظام
चैलेंजेस से भरपूर है और 2.5 लाख अफराद ने इंतखाबी ड्यूटियों में हिस्सा लिया। इन्होंने इस मौके पर कमिश्नर नागिर रेड्डी को मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि पुरअमन और आज़ादाना इंतखाबात का इनेकाद किया गया है। रियासती इलेक्शन कमीशन को शफाफ और गैर जानिबदाराना इंतखाबात करवाने के साथ साथ वोटिंग फीसद में इजाफा हुआ है। इंतखाबात में सियासत, दौलत और ताकत दीगर तमाम मसाइल हल करते हुए इलेक्शन पर सुकून करवाना बहुत बड़ी बात है। रियासती वजीर पंचायत राज और देही तरक्याती एराबेली दयाकर राव ने कहा कि कमिश्नर नागिर रेड्डी ने यह प्रोग्राम इंतखाबी अमले की हौसला अफजाई के लिए मुनक्किद किया। किसी भी मामूली रिमार्क के बगैर 12,750 ग्राम पंचायतों, 539 मंडल और 32 जिले परिषद इंतखाबात किसी रिमार्क के बगैर मुनक्किद करना काबिल तारीफ है। इलेक्शन कमीशन का काम एक चैलेंज है। इन्होंने कहा कि अवार्ड मेहनत और शिनाख्त की मिसाल है। अवार्ड्स के लिए रियासत के मुख्तलिफ अजला के कुल 192 अफसरान और अमले का इंतखाब किया गया, जिसमें पंचायत राज महकमे के अहदेदारों और अमले की एक बड़ी तादाद शामिल है। रियासती इलेक्शन कमिश्नर नागिर रेड्डी ने कहा कि बलदियाती इदारों के इंतखाब को सुकून और शफाफ तरीके से मुनक्किद करने को यकीनी बनाने के लिए इंतखाबी कवानीन पर मुकम्मल अमल दरामद किया गया है। इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक को सख्ती से नाफिज किया गया। इन्होंने कहा कि महाराष्ट्र अवार्ड्स देने वाली पहली रियासत है, तेलंगाना दूसरी रियासत है जो अवार्ड पेश कर रही है। इन्होंने मजीद कहा कि जमहूरी अवार्ड मुख्तलिफ रियासती इंतखाबी इदारों की कायम करदा कौंसिल के फैसले के मुताबिक दिए जा रहे हैं। इंतखाबात में बेहतरीन कारकर्दगी करने वाले 7 अजला के 7 कलेक्टर्स को अवार्ड पेश किए गए। इस तकरीब में मुख्तलिफ रियासतों के इलेक्शन कमिश्नर्स, रियासती चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार, DGP महेंद्र रेड्डी, पंचायत राज महकमे के चीफ सेक्रेटरी विकास राज और दीगर ओहदेदारों ने शिरकत की। तेलंगाना जन समिति के सदर कोदंडराम ने म्युनिसिपल इंतखाबात के लिए पार्टी मंशूर जारी किया। पार्टी दफ्तर में 23 मौज़ूआत पर मबनी मंशूर जारी करते हुए इन्होंने कहा कि माचिस बॉक्स के निशान पर इंतखाबात में हिस्सा लेने का फैसला लिया गया है। तेलंगाना जन समिति का अहम एजेंडा अवामी मसाइल होंगे। जो म्युनिसिपैलिटीज को नजरअंदाज किया उनकी अजमत को बहाल किया जाएगा। इन्होंने कहा कि म्युनिसिपैलिटीज की तरक्की पर बहस होनी चाहिए। इन्होंने मुतालबा किया कि म्युनिसिपैलिटीज इंतखाबात में अवाम से वोट मांगने वाले सियासी जमातों को आइंदा 5 साल में क्या काम करेंगे ये अवाम को बताना होगा, क्योंकि म्युनिसिपैलिटीज में जवाबदा हुकूमत नहीं चल रही है। रियासत में उर्दू जबान को फरोग देने, स्कूल्स की सतह पर उर्दू मीडियम के नेटवर्क को फरोग देने का कारवान उर्दू तंजीम की जानिब से उर्दू मीनार मदीना सर्कल को अर्क़ गुलाब से नहलाया गया। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मोतमद उमूमी व रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी ने उर्दू मीनार की तकरीब में शिरकत करते हुए फ़रोग़ उर्दू तहरीक का आगाज़ किया। इन्होंने उर्दू मीडियम गवर्नमेंट स्कूल्स के बेहतर नताइज के लिए मजलिस की कोशिशों का हवाला दिया। सालाना मिल्लत ऑल इन वन किताबों, दीगर सहूलतों की फराहमी के जरिए उर्दू स्कूल्स के मियार को बेहतर बनाया जा रहा है। इन्होंने उर्दू तबके से कहा कि वो अपनी मादरी ज़बान की तरक्की के लिए अपनी जिम्मेदारी निभाएं। TRS पार्टी के सेक्रेटरी मोहम्मद आजम अली ने फ़रोग़ उर्दू तहरीक की कोशिशों की सताइश की। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सीनियर तरीन रुकन व हरकियाती शख्सियत साबिर बिन ताब साहब का इंतकाल हुआ है। मरहूम अपनी मुनकसिरुल मिजाजी, दोस्ताना और मुशफ़िक़ाना रवैये की वजह से जाने जाते थे। नमाज जनाजा बाद नमाज जुमा वज़ीर अली मस्जिद फ़तेह दरवाज़ा में अदा की गई। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी बशमूल तमाम मजलिसी क़ायदीन, अराकीन असम्बली, अराकीन बलदिया और मुहिब्बान मजलिस ने साबिर बिन ताब साहब के इंतकाल में सख्त अफसोस का इजहार किया और मग़फ़िरत के लिए दुआ की है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सीनियर व हरकियाती रुकन जनाब साबिर बिन ताब का जुमेरात की शब इंतकाल हो गया। मरहूम कौम मिल्लत और मजलिस के एक ऐसे सिपाही थे जिन्होंने आखिरी सांस तक कौम मिल्लत की सरखुरी और मजलिस के इस्तेहकाम व ताकत के लिए काम किया। गुज़िश्ता कुछ अरसे से अपनी तबीयत की नासाजी और सेहत की खराबी के बावजूद किसी भी मैदान में न वो खुद पीछे हटे और न ही जमात के परचम को झुकने दिया।
मजलिसी कारकुनों की हौसला अफजाई, उनके दुख और सुख में शामिल रहना वो अपना अव्वलीन फरीजा समझते थे। बीमारों और जरूरतमंदों की मदद के लिए भी वो हमेशा आगे रहा करते थे। हल्का असम्बली, चार मीनार, बहादुरपुरा, राजेंद्र नगर में हर खास व आम मजलिसी कारकुनों, लीडर्स व कायदीन में वो एकसा तौर पर मकबूल थे। इसी तरह मजलिसी क़ियादत सदर मजलिस बारिस्टर ओवैसी और खास तौर पर हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन ओवैसी के बाएतमाद रुफ़ा में साबिर बिन ताब का शुमार होता था। अपनी तकालीफ व गम को पसे पुश डालकर चेहरे पर हमेशा दोस्ताना और मुशफ़िक़ाना मुस्कुराहट लिए साबिर बिन ताब साहब मजलिसी कारकुनों की गम व खुशी में हमेशा शामिल रहा करते थे। मजलिस के इस्तेकाम के लिए अपनी सारी जिंदगी वक्फ कर देने वाले मरहूम अपने इंतकाल की शब तक एहतजाजी रैली के इंतजामात में शामिल थे। दर्जनों मजलिसी कायदीन व कारकुन साबिर बिन ताब के अचानक इंतकाल पर ज़ारो कतार रोते देखे गए। पिटला बुरुज मैटरनिटी हॉस्पिटल में हरली क्वीन इस्तवैसी यानी जिनसियाती नुक्स से मुतासरा बच्चे की विलादत हुई है। मैटरनिटी हॉस्पिटल की डॉक्टर अफरोज ने मीडिया को बताया कि ज़हीराबाद की साकिन सलमा बेगम को इससे पहले भी 2 बच्चे ऑपरेशन के जरिए हो चुके हैं और अब ये तीसरा बच्चा जिनसियाती नुक्स की बीमारी के साथ पैदा हुआ है। इस बीमारी की वजह से जिल्द अकड़ जाती है, जिससे जिस्म के आज़ा मुतासिर होते हैं। बच्चे को मजीद इलाज के लिए नीलोफर हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। डॉक्टर ने बताया कि इस बीमारी के बहुत कम बच्चे पैदा होते हैं और इनके बचने के इम्कानात बहुत कम रहते हैं। माधोपुर पुलिस ने जारी माह की 2 तारीख को सिगरेट कार्टून्स के सरक़े की वारदात के मामले को हल करते हुए 7 रुकन टोली को गिरफ्तार कर लिया है। डीसीपी माधोपुर वेंकटेश्वर राव ने मीडिया को बताया कि महाराष्ट्र की साकिन 7 रुकनी टोली ने ये वारदात अंजाम दी थी। टोली के 3 अरकान संजय पंडालिक, नंदियो सांभाजी और राठौड़ के हमरा मसरूका सामान वसूल करने वाले गोपाल पुरुषोत्तम को गिरफ्तार किया गया है। डीसीपी ने बताया कि निजामाबाद पुलिस के ताउन से ये गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। टोली के कब्जे से 80 लाख रुपए मालियाती मसरूका सिगरेट और एक गाड़ी को भी जब्त कर लिया गया। बताया गया कि साबिक में भी ये टोली सरक़े की वारदात में मुलविस रह चुकी है। इंडियन पेट्रोल पंप से स्टेशन वाक़ अलवाल पुलिस हदूद में पेट्रोल पंप पर काम करने वाला मुलाजिम बरक़ी शॉक लगने की वजह से बरसरे मौका हलाक हो गया। तफसीलात के मुताबिक जुमा की शब कानाजी गुड़ा के मस्कुरा पेट्रोल पंप का मुलाजिम गोपाल अपना काम ख़त्म करने के बाद पेट्रोल पंप अहाते के नल पर हाथ मुँह धो रहा था कि इसे बरक़ी शॉक लग गया, जिसकी वजह से वो मुकाम पे ही फौत हो गया। अलवाल पुलिस ने एक केस दर्ज करके तहक़ीक़ात शुरू कर दी है। शाहीनायतगंज पुलिस ने 2 आदि सारिकों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक इसने तौफीक खान और इसके जुनाइल साथी को गिरफ्तार किया। इन दोनों ने 6 मोटरसाइकिलों का सरखा किया है, जिनमें से ताहाल 4 मोटरसाइकिलों की निशानदही हो पाई है, जिनमें से 2 मोटरसाइकिलों को शाहीनायतगंज पुलिस हदूद के इलाकों से सरखा किया गया है, जबकि माबाकी 2 मोटरसाइकिलों को सरूनगर और सैदाबाद पुलिस हदूद में से सरखा किया गया था। पुलिस आरसी बुक्स की मदद से मसरूका गाड़ियों के मालिकिन का पता चलाकर उन्हें मसरूका गाड़ियां दे चुकी है। चंद्रानगुट्टा पुलिस स्टेशन में तौफीक के खिलाफ सेलफोन चुराने का भी इल्जाम है। पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया था। शाहीनायतगंज पुलिस ने एक केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी हैं, जबकि मुलजिमीन को अदालती तहवील में दे दिया गया है। जुबली हिल्स पुलिस स्टेशन के हुदूद में एक मॉडल की मुबैना इस्मत रेजी का वाक़या पेश आया, लेकिन इस वाक़े को लेकर मुतज़ाद इल्ज़ामात सामने आ रहे हैं। मॉडल ने अपनी शिकायत में बताया कि शराब पीकर इसके साथ ज्यादती की गई और इस वाक़े की फिल्म बंदी भी की गई। गुज़िश्ता महीने 28 तारीख को यह वाक़या पेश आया था। ताम मुतासिरा मॉडल की तरफ से यह बताया गया है कि पुलिस में शिकायत दर्ज करने पर तवज्जो नहीं दी गई, जिसके बाद लड़की मीडिया से रुजू हुई। इसके बाद पुलिस ने केस दर्ज किया और फिर 2 नौजवानों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन दूसरी तरफ मुलजिमीन लड़के की मां ने बताया कि मॉडल लड़की 20 लाख रुपए देने का मुतालबा करते हुए ब्लैकमेल कर रही थी।
लड़कों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की लड़की ने धमकी दी थी। उनका यह भी कहना था कि 25 दिसंबर को उनके बेटे को मैसेज भेजा के वो खुदकुशी करने जा रही है। मुलजिम लड़के की मां ने लड़की की तरफ से इस्मत रेजी के इल्जामात को बेबुनियाद करार दिया और कहा कि लड़की ने जब खुदकुशी की धमकी दी तो उसी वक्त उनके बेटे ने पुलिस को भी फोन किया था। इन्होंने ये भी कहा कि उनका लड़का 17 साल का है और इन्होंने लड़की को कहा था कि वो अपने बेटे के साथ इसकी शादी करवाएंगे। इस पूरे मामले की जुबली हिल्स पुलिस तहकीकात कर रही है। मुतासरा लड़की का भी बयान कलमबंद किया गया है। आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। गोडसे जिंदाबाद कहने वालों के हाथ से हमने तिरंगा छीन लिया, अब तिरंगा हम उठाएंगे, बैरिस्टर अवैसी का आज़म। टीआरएस पार्टी के लिए बाकी उम्मीदवार सरदर्द विजरा और अरकान असेंबली को मनाने की जिम्मेदारी केटीआर ने लिया जायजा। हिंदुस्तान में इंतकामी निजाम उम्दा, इलेक्शन कमीशन की कारकर्दगी की सताइश, डेमोक्रेसी अवार्ड तकरीब से गवर्नर का खिताब। माधोपुर में सिगरेट कार्टून्स का सरखा करने वाली बैन रियासती टोली गिरफ्तार, 80 लाख का मसरूका सामान जब्त। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।